महान विवाह तब बनता है जब एक इनकम्प्लीट कपल मतभेदों का आनंद लेना सीखता है, ना कि एक आदर्श कपल एक साथ आते हैं। नमस्ते, मेरा नाम लीना परांजपे है और एक मिलेनियल मैरिज कोच होने के नाते मैं वैवाहिक जीवन के मौजूदा मुद्दों को हल करने और विवाह में सामंजस्य और शांति लाने के लिए मदद करती हूँ। विवाह का सही सार है एक दूसरे को समझना। ये कपल हमेशा के लिए साथ निभाने की शपथ तो लेते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अपने साथी की अलग अलग आदतें, व्यवहार और जीवन शैली के बारे में शिकायत और लड़ाई करने के बजाय उन्हें समझने की बहुत ज़रूरत होती है। ये करना ऐसा एक स्किल है जो शादी का फाउंडेशन बनाने में अद्भुत काम करता है। पिछले 26 सालों से मैं फ्रीलांस ट्रेनर और 4 सालों से मैरिज कोच के रूप में काम करते हुए मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्हें उनके अपने जीवन साथी से अलग होने के लिए हुए निर्णय से पछतावा हुआ है, क्योंकि वो डिवोर्स लेने के बावजूद भी एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्होंने बस उनकी शादीशुदा जीवन के सफर को समझने में गलती की थी। ऐसे में मेरे मन में ये सवाल उठता है, क्या बाद में पछताने से हालात ठीक हो जाते हैं? वेल एडजस्टेड कपल्स एक दूसरे की प्राथमिक आदतों, ज़रूरतों को समझना और विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करने का प्रयास करना सीखते हैं। उस पर काम भी करते हैं और ये एक दिन का काम नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको आवश्यक कार्य करने के लिए समझना चाहिए और फिर ये प्रक्रिया आपको अपनी शादी में खुशियाँ पाने के लिए मदद करती है, ज़रूर मदद करती है। तब जब जीवन साथी में से एक कहता है मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, मतलब मैं अब भी तुमसे प्यार तो करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें समझने और समझाने में असमर्थ हूँ। और यहाँ मुख्य मुद्दा आपकी शादी के नर्चरिंग में है। मेरे अनुभव के अनुसार तलाक के लिए दायर किए गए कुछ मामलों में से 50% मामलों को एक रिश्ते की प्राथमिकता को समझने की मदद से बचाया जा सकता है। उस असफलता के कारण हम देखेंगे अभी। शादी के नर्चरिंग के लिए हमें प्यार, विश्वास की आवश्यकता है और इसे प्राप्त करने के लिए पहले हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जो किसी स्थिति में एक तरह का व्यवहार करता हो और दूसरी स्थिति में अलग व्यवहार करता है, इसलिए दूसरे साथी के लिए अपने जीवन साथी के मूल स्वभाव को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आजकल की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में मिलेनियल कपल्स इस धैर्य रखने के लिए तैयार नहीं है, रादर इम्पेशेंस उनका नेचर बन गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अगर उसमें से अधिकांश एक दूसरे से बचने के लिए अलगाव, फ्रिक्शंस, आर्ग्यूमेंट से सेपरेट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका है। क्या इस पर अपना आपका विवाह निर्मित है? क्या इसीलिए हमने शादी की थी? आज की शादी के लिए मैं कुछ स्मार्ट कदम बताने जा रही हूँ। धैर्य के साथ सही समय पर एक दूसरे की बात सुनें। सेकेंड पॉइंट कम्स एज कठिन मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी बातचीत के लिए साहस रखें। अपने शब्दों और भाषा का ख्याल रखें, खास करके टोन का। इससे आपके साथी की भावनाओं को आहत पहुंच सकती है। अपने साथी की खामियों को स्वीकार करें। अपने साथी को प्राथमिकता दें जो वर्तमान चुनौती का सामना कर रहा है और इससे बाहर आने के लिए उसे हेल्प करें। इससे कपल में एक विश्वास का स्तर बढ़ेगा। तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, ये एक डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये निश्चित रूप से आपके रिश्ते में खुशियाँ लाएगा और वैवाहिक जीवन स्वस्थ बनाने में मददगार साबित होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने कमेंट्स ड्रॉप करना प्लीज़ ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल सदस्य बने। शादी की कमान संभालिए, इस रिश्ते को रोमांचक और मज़ेदार बनाइए। सो दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा और सचमुच हो जाएगा। आप सभी को प्यार। थैंक यू।